इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं। और इस वीडियो में जो भी गाइडलाइंस और जो भी सजेशंस आएंगी वो लम्स के अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन में जो पर्सनल स्टेटमेंट मांगी जाती है उसको मद्देनज़र रख के मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी टिप्स होंगे वो एप्लीकेबल होंगे टू एनी अदर यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहें। जो लम्स की अंडर ग्रेजुएट एप्लीकेशन में पर्सनल स्टेटमेंट वाला सेक्शन है उसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं जो एप्लीकेशन में आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर और एकेडमिक प्रोग्राम यू विश टू स्टडी एट लम्स। और दूसरा कंपोनेंट है डिस्कस योर एम्बिशन, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस and how they will help you succeed in your chosen major or academic program। तो जो पहला कंपोनेंट है उसे मैं रेफर करूंगा एज इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट, और जो दूसरा जो कंपोनेंट है उसे मैं रेफर करूंगा स्किल्स वाला कंपोनेंट। और इस वीडियो का जो ब्रेक डाउन है वो इस तरह है कि बुनियादी तौर पे 2 सेक्शंस होंगे इस वीडियो के। जो पहला है वो होगा एसेंस ऑफ ए पर्सनल स्टेटमेंट, और जो दूसरा सेक्शन है इस वीडियो का वो होगा टिप्स ऑन पर्सनल स्टेटमेंट। तो पहले सेक्शन की तरफ मैं आता हूँ, एसेंस ऑफ ए पर्सनल स्टेटमेंट। अच्छा, एसेंस वाले पॉइंट पे आने से पहले एक चीज जिस पे मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ वो ये है कि पर्सनल स्टेटमेंट लिखने का कोई भी एक तरीका, स्टाइल या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब देयर इज नो सिंगल राइट और रॉन्ग वे टू राइट ए पर्सनल स्टेटमेंट, बट देयर इज ऑलवेज एन एसेंस टू ए पर्सनल स्टेटमेंट। उस एसेंस का मतलब क्या है कि जी जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आपसे मांगी गई पर्सनल स्टेटमेंट में बुनियादी तौर पे आपसे पूछा क्या गया है, इसे मैं रेफर कर रहा हूँ एज एसेंस ऑफ ए पर्सनल स्टेटमेंट। और इसको वीडियो के शुरू में ही अलहदा से मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज मैंने अक्सर एप्लीकेंट्स की पर्सनल स्टेटमेंट में देखा है कि वो जो एसेंस है पर्सनल स्टेटमेंट की उससे डेविएट कर जाते हैं। मुझे क्योंकि ये इत्तेफाक होता रहता है कि लम्स में अप्लाई करने वाले लोग अक्सर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स मेरे से शेयर करते हैं रिव्यू के लिए, तो मैंने ये चीज स्टूडेंट्स की स्टेटमेंट्स में बार बार देखी है कि वो जो असल चीज पूछी गई होती है उससे डेविएट कर जाते हैं। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह दूंगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि इंटरेस्टेड है लम्स में इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, तो अब अक्सर इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट में इकोनॉमिक्स के ऊपर लंबे लंबे ऐसे लिखने लग पड़ते हैं। वो शायद ये इसलिए करते हैं कि उनका ख्याल ये होता है कि अगर वो अपने नॉलेज का इजहार करेंगे तो पढ़ने वाला जो है उनसे मुतासिर हो जाएगा। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह ये कि पर्सनल स्टेटमेंट में वो बुनियादी तौर पे जानना चाह रहे हैं आपके बारे में, तो पर्सनल स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन आपके बारे में होनी चाहिए, बार बार उसमें आपकी बात आनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स के हवाले से ही एक अगर एग्जांपल मैं दे दूं तो बेहतर तरीका इसमें ये होगा, और याद रखिए कि ये मैं बात कर रहा हूँ इस वाले सेक्शन में, जो सेक्शन है ना स्किल्स वाला, स्किल्स एम्बिशन एंड एक्सपीरियंस वाला, उसके हवाले से कि इसमें बेहतर तरीका ये होगा कि लेट्स से आप ये कह सकते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑनलाइन कोर्स किया था डाटा साइंस के ऊपर, और इस वजह से आपको ये लगता है कि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स बड़ा अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि जी आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, और चूंकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो इस वजह से आप इकोनॉमी को पढ़ने के लिए भी एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो मतलब ये कि जो आपके पर्सनल स्किल्स हैं, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, या जो आपके पर्सनल एम्बिशंस हैं, बेसिकली उनको आपने इसमें लिखना है। अब जो मैं बात करता हूँ टिप्स के हवाले से कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट टिप्स जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और टिप्स के ऊपर बात करते हुए मैं जो सेक्शन है लम्स के एप्लीकेशन में जिसमें वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट पूछते हैं योर इंटरेस्ट इन योर इंटेंडेड मेजर, वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसके वाले से मैं एक टिप आपसे शेयर करने लगा कि देखें, किसी भी चीज में अपना इंटरेस्ट जाहिर करने का एक बड़ा अच्छा तरीका ये हो सकता है कि यू कम अप विद ए वेरी गुड स्टोरी। जिस तरह इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो कि फिजिक्स पढ़ना चाहता है, उसके लिए एक अच्छी स्टोरी ये हो सकती है कि जी वो कहे कि जी फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द फिजिकल लॉज और द प्रिंसिपल दैट गवर्न द फिजिकल वर्ल्ड, और व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू लुक at the sky and I wonder what are the forces or what are the laws that keep the universe intact। तो इस तरह की चीजें, मतलब आप अपने बचपन से जो आपकी क्यूरियोसिटीज हैं उनका इजहार करें, एंड देन इवेंट बाय इवेंट आप इस चीज को एस्टेब्लिश करें that you are interested in your chosen study program or study major। और इसके साथ साथ इसी सेक्शन में आपको थोड़ा सा फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी बात करनी है कि आपके जो ये पुराने ख्वाब थे वो किस तरह से आपके फ्यूचर एस्पायरेशंस के साथ अलाइन करते हैं, और इन सब चीज़ों में आपका जो स्टडी मेजर है तो वो किस तरह से इस
पूरी स्टोरी में एक रोल प्ले करता है। दूसरा टिप जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पर्सनल स्टेटमेंट तो लिख लेते हैं लेकिन उन्हें फील ये होता है कि उनकी पर्सनल स्टेटमेंट अभी थोड़ी शैलो है, तो अपनी स्टेटमेंट में डेप्थ लाने के लिए और अपनी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल फील डालने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लम्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आपने एक काम ये करना है कि आप लम्स की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम की वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पे आप देखें कि लम्स की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से क्या क्या कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं कि लम्स की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी है वो किन किन चीज़ों पे काम कर रही है। ऐसा करने से आपको आइडिया ये हो जाएगा कि लम्स में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कराई जाती है बेसिकली वो किन चीज़ों पे फोकस करती है। तो ये जो चीज़ें भी आप वेबसाइट्स पे देखेंगे इन चीज़ों को फिर आपने बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर लेना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल ChatGPT और इस तरह के जो टूल्स हैं उसे इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स अक्सर अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिख के सबमिट करा देते हैं। मैं आपसे इस पे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। उसकी दो रीजंस हैं। पहली रीज़न ये कि पर्सनल स्टेटमेंट शुड बी एन ऑनेस्ट पीस ऑफ योर एक्सप्रेशन, और उसमें जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी होगी उतनी ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। सेकेंडली, आजकल AI चेक के बड़े इफेक्टिव टूल्स आ गए हैं जिनको इस्तेमाल करके फौरी तौर पे पता चल जाता है कि आपने ChatGPT या इस तरह की किसी टूल की हेल्प ली है। और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अक्सर ये काम करती हैं कि जो भी उनके पास स्टेटमेंट्स या फिर एसेज आती हैं वो उन पे पहले AI का चेक रन करते हैं। अगर तो उस पे AI का चेक आ जाए तो फिर वो शायद बॉदर भी नहीं करेंगे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ने पे और उधर ही आपको रिजेक्शन हो जाएगी। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट टिप आखिरी में आपको देना चाहूंगा वो ये है, अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कराने के लिए खुला दिल रखिएगा। मतलब इस चीज़ में ज़रा शर्म ना फील करिएगा कि आपके पर्सनल स्टेटमेंट में अगर कोई गलती निकालता है या आपको फीडबैक देता है, बल्कि ये चीज़ लाजमी है या ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को चेक करवाएं, उस पर रिव्यू करवाएं अपने सीनियर से या अपने टीचर से। बाकी मैं ज़ाती तौर पर भी स्टूडेंट्स की पर्सनल स्टेटमेंट रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि अक्सर मुझे लोग लम्स एडिशन के हवाले से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो चाह रहे होते हैं कि उनकी स्टेटमेंट में मैं कोई अपना रिव्यू दूँ, तो मैं नॉर्मली तो कर देता होता हूँ और अभी भी अगर कोई मुझे रीच आउट करेगा तो मैं कर दूंगा, गिवन कि मैं अगर टाइम निकाल सकता हुआ, क्योंकि मेरी अपनी भी मसरूफियत और कमिटमेंट्स काफ़ी होती हैं। इस वजह से आई एम नॉट श्योर कि मैं सबकी स्टेटमेंट रिव्यू कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन अगर कोई भेजेगा मुझे रिव्यू के लिए तो मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। तो अगर आप मेरे से रिव्यू करवाना चाहें तो उसका तरीका ये होगा कि आप मुझे ईमेल पे अपनी स्टेटमेंट सेंड कर दें। मेरा ईमेल है sklan.sai@lums.edu.pk और कोशिश कीजिएगा कि वर्ड फाइल शेयर करें। तो एक तो आपने मुझे ईमेल पे भेजनी है अपनी स्टेटमेंट और उसके साथ साथ फिर आपने इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर देना है। वो इसलिए कि जो मैं फीडबैक है या रिव्यू है वो इन द फॉर्म ऑफ वॉइस नोट्स में आपको इंस्टाग्राम पे दूंगा, क्योंकि आपकी ईमेल्स का फिर लिख के लंबा चौड़ा अगर मैं जवाब देने बैठ गया तो बहुत फिर टाइम लग जाना है। और मेरा इंस्टाग्राम आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। जो मेरा यूजर नेम है वो भी आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है, एंड दिस इज प्रॉब्ली sklan_sahi। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च करके मुझे वहाँ भी रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल तक पहुँच जाएँ तो फॉलो भी कर दीजिएगा ताकि इंस्टाग्राम पे भी आपके साथ कनेक्शन बन जाए। तो इसी पॉइंट पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।